मेरे प्यारे सभी विद्यार्थियों को सुप्रभातम। चैप्टर नंबर 7 चल रहा है विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव, जिसमें अपन ने बायो सावर्त का नियम कल पढ़ा था। बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके लिए टॉपिक था और उसी आधार पर अपना जो आज का टॉपिक है वो है बायो सावर्त नियम के अनुप्रयोग। ठीक है, अनुप्रयोग की उसकी अपन कहाँ पे उसका यूज करते हैं उसकी अगर अपना आज बात करेंगे। ठीक है, तो पहले तो थोड़ा सा रिपीट कर देता हूँ। बायो सावर्त नियम क्या था कि जैसे कोई वायर है अपने पास में, कोई तार है, ये कोई तार है, इस तार में जब धारा प्रवाहित होगी तो इसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। ये ओरस्टेड ने बताया था। अब वो क्षेत्र कितना, उसके लिए बायो सावर्त ने एक नियम दिया कि एक तार है भी जिसमें धारा प्रवाहित हो रही है आई मान की धारा, और इसके अल्पांश dl से कोई बिंदु P स्थित है जिसकी दूरी r है। ठीक है, और इनके मध्य बनने वाला कोण थीटा है। तो उस स्थिति में अल्पांश के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र था वो था dB म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। यह था कि इस अल्पांश के कारण इस बिंदु P पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, इसमें प्रवाहित होने वाली धारा और अल्पांश की लंबाई और अल्पांश व त्रिज्य सदिश की दिशा के मध्य बने कोण की ज्या के समानुपाती था, और अल्पांश के लगभग मध्य बिंदु व इस बिंदु के बीच की जो दूरी है उसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये होती है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। इसी का यूज करके अपन एप्लीकेशन पढ़ेंगे, और उसमें फर्स्ट जो एप्लीकेशन आपको मिलेगी वो फर्स्ट एप्लीकेशन है जो कोई लंबा सीधा धारावाही चालक तार है और उस चालक तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र कितना हुआ। अब उसमें भी दो कंडीशन है, एक परिमित लंबाई का मींस फिक्स उसकी लेंथ है, और एक अपरिमित लंबाई का। दो अपने पास में होंगे। तो पहला जो है वो है अपने पास परिमित लंबाई के धारावाही चालक तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र, तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र। तो ये आपके पास होगा, परिमित लंबाई है। ठीक है, तो अपन वैसा ही मान के चलें कि एक परिमित लंबाई का एक तार है, डायग्राम में बना रहा हूं साथ साथ में। तार को अपन ने नाम दिया है ए और बी। ठीक है, तार के लगभग मध्य बिंदु से, तार है इसका ये लगभग मध्य बिंदु है, इससे लंबवत दूरी पर कोई बिंदु P स्थित है। ये बिंदु P है, ये O। इस तार में से प्रवाहित होने वाली धारा I है, तो धारा प्रवाहित होगी तो ओरस्टेड के अनुसार इसके चारों ओर क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। तो उस चुंबकीय क्षेत्र में कोई बिंदु P लिया है जिस पर अपने को चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक है, तो इस बिंदु P पर तीव्रता ज्ञात करने के लिए अपन इसको क्या करें, अल्पांशों, क्योंकि बायो सावर्त ने एक अल्पांश के अकॉर्डिंग दिया तो इसको अल्पांशों में विभाजित मानेंगे, और उसमें से एक अल्पांश मैंने ले लिया ये। ठीक है, ये अल्पांश ले लिया जिसको मैं कह रहा हूं नाम है इसका अक्ष y। ठीक है, जो कि इस O बिंदु से इस अल्पांश का जो केंद्र बिंदु है O डैश, ये है L दूरी पर। कितनी दूरी पर, L दूरी पर एक अल्पांश मान लिया, और अल्पांश की लंबाई है dl। ठीक है, धारा इसमें से भी I प्रवाहित होगी। ओके, यहां से P की दूरी जो थी वो अपन मान के चलते हैं d है, लेकिन बायो सावर्त नियम के अनुसार वो अल्पांश से उस बिंदु की दूरी पता होनी चाहिए। तो इस अल्पांश से इस बिंदु की दूरी मान के चलूं मैं, तो वो सपोज कितनी है, सॉरी r है। कितनी है, r है। तो ये r आपके पास में दूरी है अल्पांश से इस बिंदु की। तो इस अल्पांश के कारण इस बिंदु पर कितनी आएगी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। तो एक एंगल चाहिए। तो देखो यहां धारा की दिशा इस साइड में है, ऊपर की साइड, तो इसमें डीएल की जो डायरेक्शन वो ऊपर की साइड लेने, अपन आर की डायरेक्शन इधर है, तो इनके बीच में बनने वाला कोण थीटा। थीटा ये नहीं लेना अपने को, जब धारा नीचे की तरफ होगी तब ये वाला एंगल लेना है, वरना धारा ऊपर की तरफ जा रही है ए से बी की तरफ है, तो ये वाला एंगल होगा, और एंगल कितना है, थीटा। एंगल हो गया थीटा। तो इस स्थिति में इस डीएल के कारण क्या होगी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। बायो सावर्त नियम कहता है डीबी बराबर होगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डीएल। डीएल इसकी लंबाई
आई इसमें से प्रवाहित होने वाली धारा, एंगल दोनों की दिशाओं के बीच कितना है, थीटा। तो बायो-सावर्त नियम भी ये कहता है साइन थीटा अपॉन इस अल्पांश से दूरी, आपको ये वाली दूरी नहीं लेनी है, अल्पांश से निकाल रहे हैं अभी अपन, तो अल्पांश से दूरी लेंगे जो कि कितनी है, r है, तो r स्क्वायर। ठीक है, अब अपने को d दूरी दे रखी है, तो d की फॉर्म में लिखना चाहेंगे अपने इसको, तो इस r का मान चेंज करेंगे अपन। तो देखो ट्राइंगल अपने पास एक त्रिभुज बन रहा है o डैश OP, एक ट्राइंगल बन रहा है आपके पास में o डैश OP। अब ये एंगल चाहिए, ये तो 90 देखो लंबवत बोला था अपन ने, ये एंगल कितना, ये एंगल, ये टोटल सीधा धारावाही चालक तार है तो 180 हो गया, 180 में से ये थीटा घटा दिया तो ये कितना बचेगा, 180 माइनस थीटा, कितना होगा 180 माइनस थीटा। तो ट्राइंगल हो जाएगा o डैश OP में क्या होगा, ये एंगल लिख रहा हूं मैं, एंगल है o डैश P, o डैश P कितना है 180 माइनस थीटा, कितना एंगल है 180 माइनस थीटा। तो यहां से देखो r अपने को निकालना है, d की फॉर्म में निकालना है, तो देखो थीटा के सामने लंब हो गया और ये कर्ण हो गया। लंब और कर्ण में कौन सा रिलेशन होता है, लंब और कर्ण में साइन या कोसेक, क्या होता है, या तो साइन होगा या कोसेक होगा। तो यहाँ पे मैं कोसेक लिख देता हूं, पता होगा आपको, अपन लिखते हैं लाल बटे कक्का से, याद होगा। तो यहां से देखो लंब और कर्ण में या तो साइन या कोसेक, तो मैंने यहाँ पे लिखा कोसेक, कोसेक थीटा, थीटा मीन्स 180 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू, ये होता है कर्ण बटे लंब, तो कर्ण कितना r और लंब कितना d। ठीक है, तो यहां से r इज इक्वल्स टू क्या आएगा, d इंटू कोसेक 180 माइनस थीटा। अब आपने 11th क्लास में पढ़ा था जब 180 एंगल होता है तो यहाँ पे सॉरी कोसेक है ये, यहाँ पे कुछ चेंज नहीं होगा, 90 और 270 में चेंज होते हैं, 180 और 360 में कोई चेंज नहीं होता। ठीक है, तो 180 है तो ये कोसेक ही रहेगा, माइनस थीटा है 180 माइनस थीटा, ये कोऑर्डिनेट सिस्टम अपन ने पढ़ा था, निर्देश तंत्र आप लोगों ने, यह 0, ये 90, ये 180 और ये 270 और ये 360। ठीक है, इसमें ऑल पॉजिटिव होते हैं, इसमें होता है साइन और साइन वाली टर्म आएगी और उसके साथ में कोसेक होगा, तो ये आपके पास कोसेक है। यहाँ पे होता है टेन और कोट और यहाँ होता है कोस और सेक। ठीक है, इस प्रकार से होते हैं। तो यहाँ आप देखें 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा में कोसेक है मीन्स पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव होगा तो बचेगा r इज इक्वल्स टू डी कोसेक थीटा। ये समीकरण नंबर आपकी 1 थी, ये समीकरण नंबर 2। ये 11th क्लास में आप लोगों ने पढ़ा था, ये जो मैंने यहाँ पे बताया है निर्देश तंत्र जो पढ़ा था कि इसमें जब कोस 90 और 270 प्लस माइनस होते हैं तब तो एंगल चेंज होते हैं। ठीक है, और 180 और 360 होते हैं तब कोई चेंज नहीं होता। ठीक है, साथ ही चिन्ह का भी ध्यान रखा जाता है कि पहली टर्म जिस क्वाड्रेंट में होती है उसमें पॉजिटिव अदरवाइज नेगेटिव, तो यहाँ पहले क्वाड्रेंट में सभी पॉजिटिव होते हैं, दूसरे में साइन और कोसेक, तीसरे में टेन और कोट और चौथे में कोस और सेक। तो यहाँ देखो कोसेक 180 माइनस थीटा, तो 180 माइनस थीटा मतलब इस क्वाड्रेंट में हो गया और इसमें कोसेक क्या होता है पॉजिटिव, तो मैंने पॉजिटिव लिख दिया। ठीक है, ऐसे इसको अपन करते हैं। फिर से मैं इसी त्रिभुज में चलूंगा, तो पुनः त्रिभुज ओ डैश OP में। ठीक है, अब की बार आपको देखो DL का मान चाहिए, तो देखो ये रही L, O से O डैश की लंबाई L मानी थी अपन ने, ये L है आपके पास में और ये D है। तो L और D में क्या रिलेशन है, ये तो हो गया आधार और ये हो गया लंब। आधार और लंब में यहां से आधार और लंब में टेन या कोट का रिलेशन होता है, या तो टेन का या कोट का। तो यहाँ पे मैंने कोट लिखा है, तो कोट 180 माइनस थीटा बराबर कोट होगा आधार बटे लंब, तो आधार कितना L और लंब कितना, ये रहा D, आधार बटे लंब। तो यहां से L क्या आएगा, L आएगा D कोट 180 माइनस थीटा। अब कोट 180 माइनस थीटा अपने पास में क्या आएगा, देखो
180 माइनस थीटा, तो यहां फिर से सेकंड क्वाड्रेंट में आ गई। सेकंड में तो साइन और कोसेक पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे नेगेटिव। यहां पे कौन सा है, कोट है, तो कोट क्या आएगा, नेगेटिव। इसलिए ये क्या आएगा, L बराबर -d कोट थीटा। ये समीकरण नंबर 3। इस बात का ध्यान रखिए, माइनस क्यों आया है, ये माइनस इस क्वाड्रेंट सिस्टम से आया है। ठीक है, अब अपने को तो यहाँ पे देखो dl चाहिए थी, तो dl के लिए अपन क्या करें, इसका अवकलन कर दें। तो इस समीकरण का थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर तो बनेगा dl अपॉन d थीटा इज इक्वल्स टू -d, तो कांस्टेंट। अब देखो कोट थीटा आपके पास में है, कोट थीटा का जब अपन अवकलन करते हैं, ठीक है, तो अवकलन अपने 11th क्लास में पढ़ा था, फिर बता देता हूं। कोट थीटा का अवकलन होता है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस में, तो माइनस होगा कोसेक स्क्वायर थीटा। तो यहां से dl बराबर क्या बनेगा, ये नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो गए, d कोसेक स्क्वायर थीटा d थीटा। ये समीकरण नंबर 4 आ गया। तो देखो r मिल गया ये, और dl मिल गया, तो समीकरण 2 और 4 से मान समीकरण 1 में रख दें। ठीक है, r की जगह और dl की जगह, यहां r स्क्वायर है तो स्क्वायर करके लिखेंगे, तो क्या बनता है, तो अपने पास समीकरण अपने को मिलती है db इज इक्वल्स टू म्यू नोट अपॉन 4 पाई आई dl का मान, तो dl का मान है d कोस स्क्वायर, सॉरी कोसेक स्क्वायर, कोसेक स्क्वायर थीटा। यहां पे देखो d कोसेक स्क्वायर d थीटा, तो ये बनता है d कोसेक स्क्वायर d थीटा, और मल्टीप्लाई में था साइन थीटा अपॉन r स्क्वायर, r का मान था d कोसेक थीटा, तो d कोसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, देखो एक d से एक d कैंसिल आउट हो गया, एक d से एक d, और कोसेक स्क्वायर थीटा से कोसेक स्क्वायर थीटा, तो db बराबर क्या मिलेगा, म्यू नोट अपॉन 4 पाई आई अपॉन d, और ये बनेगा साइन थीटा, और ये वाला d थीटा। ये समीकरण नंबर 5 है। ठीक है, अब ये तो आया अल्पांश के कारण, लेकिन अपने को अल्पांश के कारण ही थोड़ी चाहिए था, अपने को पूरे तार के कारण चाहिए। तो तार के लिए अपन वापस डायग्राम पे चलते हैं। तो तार के कारण चाहिए, तो तार की लंबाई अपने को नहीं पता टोटल, तो अपन यहाँ पे इस थीटा पे डिपेंड करता है, तो इस थीटा पे आधारित करेंगे। तो यहाँ एक अल्पांश कोई ना कोई यहाँ भी होगा, यहाँ भी होगा, तो मैंने इसको यहाँ से मिलाया कि वो उस अल्पांश के लिए कोण कितना, तो फर्स्ट जो सिरा है उसके लिए मैंने कोण मान लिया कितना, θ1, और जो दूसरा सिरा है ये b वाला, इसके लिए जो कोण मान लिया मैंने वो कितना, देखो यहाँ पे भी डायरेक्शन ऊपर वाली, कहीं आप ये वाला कोण मत कर देना, ये वाला कोण आएगा, क्योंकि इसकी डायरेक्शन ऊपर की तरफ ले रहे हैं अपन, तो ये वाला कोण होगा, और ये कितना, θ2। तो अपने को लिमिट मिल गई कि पहला सिरा θ1 कोण बना रहा है और दूसरा सिरा θ2 कोण बना रहा है। तो कोई तार है, उसकी लंबाई के अकॉर्डिंग उसके θ1 और θ2 चेंज होंगे, तो उस स्थिति में यहाँ पे अपन लिमिट ले लेंगे θ1 से θ2। ठीक है, साथ ही एक एंगल और लिख लेते हैं जो अभी काम आएगा अपने पास, कि इस A सिरे से बिंदु P पर बनाया गया कोण φ1 और B सिरे से बिंदु P पर बनाया गया कोण φ2 है। ठीक है, अंतरित कोण है ये। तो इस स्थिति में संपूर्ण तार के कारण लिमिट कहां से कहां तक हो जाएगी, θ1 से θ2। तो ये तो हो गया अपना अल्पांश के कारण। तो संपूर्ण तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता B बराबर हो जाएगी लिमिट θ1 से θ2 dB, और dB का मान रखा, तो θ1 से θ2 म्यू नोट I अपॉन 4 पाई d साइन थीटा d थीटा। देखो म्यू नोट I 4 पाई d तो कांस्टेंट है, थीटा के रेस्पेक्ट में हो रहा, तो सिर्फ इस टर्म का होगा, इस टर्म का होगा, तो इस कंडीशन में B इज इक्वल्स टू बनेगा म्यू नोट I अपॉन 4 पाई d, और साइन थीटा का समाकलन क्या होता है, माइनस कोस थीटा। ठीक है, और ये हो जाएगा θ1 से θ2। लिमिट पुट करेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, लेकिन यहाँ पे माइनस है ऑलरेडी, तो यहां से लोअर लिमिट माइनस अपर लिमिट पुट कर सकते हैं। तो B बराबर बनेगा म्यू नोट अपॉन 4 पाई d, म्यू नोट अपॉन 4 पाई d I इंटू में I, और मल्टीप्लाई होगा कोस θ1 माइनस कोस θ2। ये आता है
अपने पास संपूर्ण तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, अब ये तो थीटा की फॉर्म में है, ये तो किसकी फॉर्म में है, थीटा की फॉर्म में। अगर थीटा की फॉर्म में ना दे रखा हो आपको, जो अंत सिरे हैं इनके साथ में अल्पांश का कोण ना दे रखा हो, आपको दे रखा हो अंत सिरों द्वारा उस बिंदु पर बनाया गया कोण मींस φ1 और φ2 दे रखा हो, तो क्या होगा। तो φ1 और φ2 में देखें अपन, देखो ये 90 डिग्री है क्या, तो ये ट्राइंगल OPA ये ट्राइंगल है, तो ट्राइंगल में ये 90 डिग्री, टोटल 180 होता है एंगल, तो ये दोनों बचे हुए कितने हो गए 90 के। तो यहां से θ1 क्या आएगा, θ1 आ जाएगा 90 माइनस φ1। θ1 कितना आएगा भाई, दोनों 90 के इक्वल हैं, आप इसको ऐसे भी लिख सकता हूं मैं, θ1 प्लस φ1 बराबर 90 डिग्री, तो यहां से θ1 बराबर आ गया 90 माइनस φ1। एक तो ये, दूसरा θ2 चाहिए अपने को, तो देखो ट्राइंगल OBP ये 90 है, ये बाहर वाला एंगल चाहिए अपने को, तो 10th क्लास में अपने पढ़ा था त्रिभुज का बाह्य कोण आंतरिक सम्मुख कोणों के योग के तुल्य होता है, तो यहां से θ2 बराबर क्या आएगा, ये 90 और ये कितना φ2, तो 90 प्लस φ2। तो त्रिभुज के बाह्य कोण का मान उसके सम्मुख स्थित अंतः कोणों के योग के तुल्य होता है, ये अपने पहले पढ़ चुके हैं। तो θ1 और θ2 का मान यहां से मिला, तो मैं लिख सकता हूं ज्यामिति से θ1 बराबर तो होगा 90 माइनस φ1 और θ2 होगा 90 प्लस φ2। ठीक है, इस समीकरण में θ1 और θ2 के मान रखो, तो b बराबर क्या बनेगा, म्यू नोट अपॉन 4 पाई I अपॉन d, ये बनेगा कोस 90 माइनस φ1 और माइनस कोस 90 प्लस φ2। ठीक है, अब 90 है, तो अभी थोड़ी देर पहले बताया 90 कोण होता है तो चेंज होगा, और कोस किस में चेंज होता है, साइन में। कोस किस में चेंज होता है, साइन में, और साइन कोस में चेंज होता है। अब 90 माइनस, एक बार मैं फिर से बता देता हूं, जैसे ये निर्देश था अपने पास, निर्देश तंत्र, ये 0, ये 90, ये 180, ये 270 और ये 360, 0 और 360 दोनों होते हैं। यहाँ पे ऑल पॉजिटिव, यहाँ साइन और कोसेक, यहाँ टेन और कोट, और यहाँ कोस और सेक। ठीक है, अब देखो 90 माइनस φ1, देखो 90 माइनस φ1 है, तो यहाँ पे 90 ये रहा, और माइनस यहाँ फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट में सारे पॉजिटिव होते हैं, तो ये टर्म्स पॉजिटिव, तो b बराबर मिलेगा म्यू नोट अपॉन 4 पाई I अपॉन d। कोस किस में चेंज होगा, साइन में, तो ये हो जाएगा साइन, और पॉजिटिव है फर्स्ट में, तो साइन φ1। अब देखो कोस 90 प्लस φ2, 90 प्लस मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में आ गए, सेकंड में तो साइन और कोसेक पॉजिटिव होते हैं, अपने पास कौन सा है, सेक है, सेक है, तो सेक क्या हो जाएगा, नेगेटिव, तो माइनस साइन आएगा, तो माइनस तो ऑलरेडी था, एक और माइनस प्लस, कोस किस में चेंज, साइन में, और ये φ2, ये अपने पास आ जाता है। तो जब अंत सिरों द्वारा उस प्रेक्षण बिंदु पर अंतरित कोण दे रखे हों, तो ये वाले समीकरण, वरना समीकरण 6 यूज होगी और 7, तो इसको ज्यादा ध्यान रखना है अपने को, ये ज्यादा अपने पास अभी यूज करेंगे अपन। ठीक है, तो ये तो गया परिमित लंबाई का, कि जब एक फिक्स लंबाई आपको दे रखी है तब क्या होगा। अगर अपने क्वेश्चन आ जाए कि अपरिमित लंबाई का, तो दूसरा जो अपना एप्लीकेशन है वो यही होगा कि अपरिमित लंबाई के तार, अपरिमित लंबाई के तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है, क्या होगा, देखो यहां पे इसी डायग्राम पे एक बार मैं फिर से चलता हूं। जब अपरिमित लंबाई होगी तो मान लिया अनंत होगी, अपरिमित का मतलब अनंत है, तो इस तार की लंबाई अनंत है, तो यहां से मैं एक बार इसको फिर से ड्रॉ कर देता हूं। ये तार था, ये इसका मध्य बिंदु, और ये बिंदु P, ये O। अब इसकी लंबाई अनंत है, मतलब ये माइनस इनफाइनाइट तक जा रहा है और ये प्लस इनफाइनाइट तक जा रहा है। ठीक है, अब ये जो रेखा इसको मिला रही है,
ये B से P तक और A से P को ये वाली अनंत पे जाके मिल रही हैं, और अनंत पे अपन कौन सी रेखाएं मानते हैं, समांतर रेखाएं मानते हैं कि अनंत पे जाके मिलती हैं। तो ये अनंत पे जाके मिलेगा, तो ये जो BP है ये यहाँ पे समांतर होगी, तो ये इस प्रकार से होगा ये। तो ये जो B है ये अनंत पे जाके मिलेगा और ये इधर A अनंत पे जाके मिलेगा। तो उस स्थिति में ये दूरी हो गई D। तो ये वाले एंगल कितने हो गए, थीटा सॉरी 5-2 और 5-1 कितने हो गए, π/2 और π/2 हुए कि नहीं। तो इसी समीकरण का यूज होगा, इस समीकरण का यूज होगा जो अपनी 6-7 समीकरण है, ठीक है। तो इस स्थिति में आप लिख सकते हो φ1 और φ2 का मान होगा π/2। तो समीकरण 7 से, समीकरण 7 क्या कहती है, B बराबर है μ0I/4πd और साइन φ1 तो साइन π/2 और प्लस साइन φ2 मींस π/2। साइन पाई, साइन 90 का मान कितना होता है 1, 1 + 1 2, 2 से ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 बच जाएगा यहाँ पे, तो μ0I/2πd। तो अनंत लंबाई के या अपरिमित लंबाई के तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता इतनी होगी। तो एग्जाम में अगर आता तो आपको केवल इतना ही नहीं करना है, उस स्थिति में आपको यहां से कंप्लीट लेके चलना है, ठीक है। और उसमें आप यहां कंडीशन लगा दोगे कि अनंत लंबाई होती है तब φ1 और φ2 का मान इतना होता है, तो रिजल्ट ये मिलेगा, ठीक है। तो आपकी 2 एप्लीकेशन है कंप्लीट हो गई है, इसकी परिमित लंबाई का तार और अपरिमित लंबाई के तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र। अब इसमें कुछ केस आते हैं, स्पेशल केस। स्पेशल केस क्या होते हैं, देखो पहला ये है कि जो अपन ने तार लिया था परिमित लंबाई का, उसके एक सिरे पर हो बिंदु। तो पहला केस है L लंबाई के चालक तार के एक सिरे से D दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र। ये एक तार है, ठीक है। तार की लंबाई कितनी, तार की लंबाई यहां से A बिंदु, यहां से B लंबाई होगी L, धारा प्रवाहित हो रही है I। अब इसके एक सिरे से D दूरी पर है, तो एक सिरा मैं ये मान लेता हूं A, और इससे लंबवत दूरी होती है अपनी, तो ये D दूरी पर वो है बिंदु P स्थित है। तो इस स्थिति में देखो ये तो इसके अपने पास में समांतर आ गया क्या, तो यहाँ पे जो साइन, ये जो है ये वाला एंगल है, ये अपने पास में क्या हो जाएगा, ये जब यहां से डायरेक्ट मिल गया तो ये जो φ1 था वो 0 और ये बचेगा अपने पास φ2, ये बचेगा φ2 और φ2 को क्या मान लिया, φ मान लिया। तो देखो क्या होगा इस स्थिति में φ1 बराबर हो जाएगा 0 और φ2 बराबर कितना हो जाएगा, φ2 बराबर मान लिया कितना है, φ है, मान लिया अपन ने φ है। तो ये वाली स्थिति आएगी। देखो यहाँ पे इसको मैं इधर लेकर जाता हूं तब यहाँ पे एंगल ड्रॉ होगा, एक सिरे पर है, उस स्थिति में यहां वाला जो एंगल है वो क्या हो गया, ये वाला एंगल 0 हो गया, ठीक है। ये वाला एंगल 0 क्या, देखो उस स्थिति में ये मिला अपने को, तो पुनः अपन समीकरण 7 का यूज करेंगे। अब समीकरण 7 के अकॉर्डिंग सारी कंडीशन सप्लाई होंगी। तो 7 क्या कहती है कि B बराबर है μ0I/4πd और साइन φ1 मीन्स 0, साइन φ2 मीन्स φ। साइन 0 का मान है 0, क्या बचेगा सिर्फ साइन φ, तो B बराबर बचेगा μ0I/4πd और क्या बचेगा साइन φ। ऐसा भी सही है, इसमें साइन φ का भी मान लिख सकते हो आप। φ के सामने क्या होता है, एंगल के सामने लंब, ये क्या होगा आधार, और ये क्या होगा कर्ण। तो कर्ण होगा तो कर्ण कितना आएगा, देखो समकोण त्रिभुज है तो पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, तो कर्ण का स्क्वायर बराबर है आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, उससे आ जाएगा ये वाली समीकरण, ठीक है। तो लंबाई की फॉर्म में लिखना चाहे तो क्या आएगा, तो यहाँ इस ज्यामिति से मैं साइन φ का मान लिख सकता हूं। साइन φ क्या होता है, लंब बटे कर्ण, तो ये हो गया लंब और ये हो गया कर्ण। तो लंब कितना L और कर्ण कितना L² प्लस D² की पावर 1/2। तो ये साइन φ का मान रखा तो B बराबर क्या मिलेगा, μ0I/4πd
L अपॉन एल स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर की पावर 1/2। ये अपने को रिजल्ट मिलता है। तो अगर L लंबाई का चालक तार है और उससे एक सिरे से D दूरी पर आपको चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकाला है, तो उसके लिए यह समीकरण यूज होगी। ठीक है, अब इसी में कंडीशन ले लें कि ये जो L लंबाई का तार था, ये L लंबाई का ना होकर अपरिमित लंबाई का है। तो अपरिमित लंबाई का होगा तो ये वाला वायर आगे बढ़ेगा, तो उस स्थिति में ये फाई कितना होगा 90, क्योंकि फिर अपरिमित होगा तो अनंत पे जाके मिलेंगे, और अनंत पे मिलेंगे तो फाई का मान कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 90। तो दूसरा जो अपना केस है वो यही केस है। दूसरा केस क्या है कि अपरिमित लंबाई के चालक तार के एक सिरे से डी दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा। देखो कैसे बनेगा डायग्राम। ये L लंबाई का था, ये इससे एक सिरे से डी दूरी पर बिंदु हो गया P, ये A सिरा है, ये D दूरी है। अब ये अनंत लंबाई का तो हो गया, अनंत का हो गया, तो इसको जो मिलाने वाली रेखा थी वो अनंत पे जाके मिलेगी, और अनंत पे कौन मिलता है समांतर रेखाएं मिलती हैं। तो समांतर मिलेंगे तो इस प्रकार से, तो उस कंडीशन में तो ये अपना जो फाई था वो कितना हो गया 90 हो गया, और फाई 1 ऑलरेडी क्या था अपना 0, तो इस कंडीशन में फाई 1 तो हो गया 0 और फाई 2 हो गया 90। ठीक है, तो पुनः समीकरण 7 क्या कहेगी, समीकरण 7 कहेगी कि B बराबर है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I अपॉन D, और साइन फाई 1 0, साइन फाई 2 90, साइन 0 0, साइन 90 1, तो B बराबर क्या बचेगा म्यू नॉट I अपॉन 4 पाई D। तो अनंत लंबाई के चालक तार के एक सिरे से चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता इतनी आती है। ठीक है, नेक्स्ट इसमें एक केस और आता है अपने पास में, वो भी काफी बार पूछ लिया जाता है। केस है कि ये बिंदु जो P ले रहे हैं अपन, ठीक है, ये बिंदु P लंब अर्धक पर हो। कहां पर हो लंब अर्धक पर। तो यदि बिंदु P, टॉपिक है अपना बिंदु P परिमित लंबाई, तार की लंबाई क्या ले रहे हैं परिमित, तो परिमित लंबाई के तार के लंब अर्धक पर हो, अर्धक पर स्थित हो। लंब अर्धक का मतलब क्या होगा कि इस पे जो लंब डाल रहे हैं वो बिल्कुल इसको मध्य में विभाजित करे। ये परिमित लंबाई का तार है तो ये बिल्कुल मध्य में विभाजित करे, ये लंब अर्धक हो गया। ठीक है, जो इसको बिल्कुल मध्य में करेगा A B, ये O पॉइंट, ये P पॉइंट, तो ये 90 डिग्री हो गया। जब लंब अर्धक होगा तो उस स्थिति में ये दूरियां समान, तो यहां पे जो कोण अंतरित होंगे वो भी क्या होंगे समान होंगे, कोण भी क्या होंगे समान होंगे। और जब कोण समान होंगे तो मैंने मान लिया कि ये कितना फाई और ये भी कितना फाई, तो इस स्थिति में फाई 1 बराबर किसके होगा फाई 2 के, और वो किसके बराबर मान लिया फाई के बराबर मान लिया। तो पुनः समीकरण 7 B बराबर है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I अपॉन D, साइन फाई 1 मीन साइन फाई, साइन फाई 2 मीन साइन फाई, साइन फाई 2 साइन फाई, 2 से ये 4 का 2 कैंसिल आउट, B बराबर क्या बचेगा म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई D साइन फाई। तो लंब अर्धक होता है तो उस स्थिति में चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता इतनी होगी। ठीक है, और लास्ट केस अपना आता है कि यदि बिंदु P जो है वो चालक तार के अक्ष पर हो। कहां पे हो चालक तार के अक्ष पर स्थित हो, तो अक्ष पर होगा तो उस स्थिति में क्या होगा, अक्ष का मतलब ये बिंदु P कहां आ जाए यहां पे आ जाए। जब यहां पे आ जाएगा तो एंगल जो है आपके पास में वो क्या हो जाएंगे जीरो हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे जीरो हो जाएंगे एंगल अपने पास में, और एंगल जीरो हो जाएंगे तो फाई 1 भी जीरो और फाई 2 भी जीरो। तो इस समीकरण में साइन जीरो जीरो जीरो, तो चुंबकीय क्षेत्र क्या आ गया जीरो। तो यह आपका चुंबकीय क्षेत्र आता है। तो अक्षीय बिंदु पर चालक तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र का मान 0 होता है। तो ये बायो-सावर्त नियम की एक एप्लीकेशन थी, उसके 2 पार्ट थे। यदि चालक तार परिमित हो, यदि चालक तार अपरिमित हो, दोनों ही इंपॉर्टेंट है। जो केस हैं इनको भी ध्यान में रखता है क्योंकि इनके आधार पर अपने न्यूमेरिकल क्वेश्चन सोल्व होंगे। ठीक है, ध्यान से पढ़ें इसको,
नहीं समझ में आया है तो इसको आप बार बार देखें और इसको अच्छे से कवर करें, ठीक है, ज्यादा बेटर समझ में आएगा। और फिर भी आपके कुछ डाउट्स हैं तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। और वीडियो अगर पसंद आता है तो उसे आप लाइक करें, कमेंट करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि सभी बच्चों को लाभ पहुंच सके, ठीक है। धन्यवाद।